नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो एचकेआरएन में पोर्ट नहीं हुए 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की भी नौकरी सुरक्षित होगी। जो नए नियम बने हैं उनके तहत जो है बड़ी खुशखबरी रहेगी, चाहे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी हों, चाहे अन्य कर्मचारी हों। यानी जो भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, 2 या फिर 2 या फिर जो है एचकेआरएन के कर्मचारी हैं, जो भी 5 साल पूरे कर रहे हैं, उन सभी को जो है जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया जाएगा। बेशक से उनको एचकेआरएन में पोर्ट ना किया गया हो। और बीच में जो सर्विस ब्रेक वाला मैटर है वो भी हटा दिया गया है। यानी अगर बीच में अगर 2 साल भी आप नौकरी छोड़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पहले वाला काम और अभी जो कर रहे हैं वो काम जो है 5 साल का होना चाहिए, यानी 5 साल सर्विस की होने ज़रूरी है। तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से लगे अनुबंधित कर्मी सेवानिवृत्त आयु तक कर सकेंगे नौकरी। 58 साल तक जो है इनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम कर दिया जाएगा। कमेटी द्वारा तैयार नियमों पर मुख्य सचिव ने लगाई मोहर। मुख्यमंत्री की स्वीकृति बाकी है। आप सभी को पता है, बस मुख्यमंत्री का जो है अप्रूवल मिलना बाकी है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं होने वाले 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी भी प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित करेगी। बहुत सारे कर्मचारियों का ये दावा था कि 1,20,000 की जो घोषणा की गई है वो सब बकवास है, इतने कर्मचारी जॉब सुरक्षा में नहीं आएंगे। लेकिन अब जो है ये बात सिद्ध होती नज़र आ रही है, क्योंकि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो एचकेआरएन में पोर्ट नहीं कर रखे। तो अब जो ही आंकड़ा लगभग इसको छूने लगेगा। सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत 5 साल से सेवारत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार 5 लाख पुराने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जो है सेवानिवृत्त आयु तक नौकरी से नहीं निकालने के लिए विधानसभा में कानून पारित कर चुकी है। यानी जितने भी 5 साल तक के कर्मचारी हैं, जो इनका 5 साल का कार्यकाल हो रहा है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। राजेश खुल्लर की अगुवाई में सीनियर आईएएस अधिकारियों की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने कई बैठकों के बाद नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को भेजा और जिन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दिया है। 240 दिन का जो कार्यकाल है, ठीक है, वो होना ज़रूरी है 1 साल के अंदर। लेकिन अगर बीच-बीच में आपने 1 साल हट गए थे, फिर लग गए, फिर 1 साल हट गए, फिर लग गए, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितना भी कार्यकाल किया हुआ है, यानी जितना आपने समय बताया है डिपार्टमेंट के अंदर, अगर वो पूरा 5 साल कर रहा है, ठीक है, यानी 240 दिन की हाज़िरी 1 साल में आपकी लग रही है, तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। तब भी आप जो है जॉब सिक्योरिटी में आ जाएँगे। और इस नियम के तहत जो ये नए नियम बने हैं, इन नियमों के तहत आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो उम्मीद ही खो बैठे थे, क्योंकि बहुत से कर्मचारियों के 6-6 महीने, 1 साल को बीच में से हटा दिया गया था और बाद में उनको दोबारा से लगा लिया गया था। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको एक डिपार्टमेंट में रखा गया था, बाद में वो डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया गया है, उसे दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया गया। तो इसी तरीके से जो है ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको भी अब जॉब सिक्योरिटी के दायरे में ले लिया जाएगा। उनका 5 साल का अगर कार्यकाल हो चुका है तो उनको जो है इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। यानी अभी अगर एचकेआरएन में आप पोर्ट नहीं थे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जॉब सिक्योरिटी के दायरे में जल्द आने वाले हैं। हर अपडेट आपको मिलेगी। और जॉब सिक्योरिटी के दायरे में अगर आप आ रहे हैं तो अपना जो है इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप लिंक है और जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। हर जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।